हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल VKT केमिस्ट्री में। देखिए, आज का वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको लगता है कि वो 12th CBSE बोर्ड में फेल हो जाएंगे। आज आपको मैं कोई क्वेश्चन बताने वाला नहीं, आपको आज मैं एक स्ट्रेटजी बताता हूँ जिससे अगर आप वर्क करोगे तो 100% गारंटी है पास हो जाओगे। कितना भी कमज़ोर बच्चा हो, इंग्लिश लिखने आती हो उसको, गारंटी है कि वो पास हो जाएगा। तो आइए हम अपनी स्ट्रेटजी पे वर्क करें। फिर आपके लिए पावरफुल चीज़ लेके आया हूँ, उसको लास्ट में बताऊंगा आपको 1 मिनट में, ठीक है। चलिए देखिए, बात यह है कि हमें केवल इतने चैप्टर पर फोकस करना है। दरअसल होता क्या है कि जिन बच्चों की केमिस्ट्री वीक होती है उनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा वीक होती है, उनमें एक ऑर्गेनिक का फोबिया होता है। और आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक का वेटेज लगभग 33 मार्क का है, तो बच्चों को लगता है कि हम ऑर्गेनिक से कुछ नहीं करके आएंगे। तो मैं आपके लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी लाया हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सुनिए, हमारा चैप्टर फर्स्ट है हेलो एल्केन हेलो एरेन, जिसमें से 6 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। और आप जानते हैं कि हेलो एल्केन हेलो एरेन से कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ रिएक्शन कट गए हैं, तो चैप्टर थोड़ा छोटा हो गया है। समझिए, हेलो एल्केन हेलो एरेन, केवल एक चैप्टर आपको ऑर्गेनिक का तैयार करना है और एक लास्ट चैप्टर तैयार करना है बायोमॉलिक्यूल, जिसमें रिएक्शन कोई नहीं है, केवल थियरी है। सबसे इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है, उसके रिएक्शंस है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है उसका मैं PDF आपको ग्रुप पे देने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट, केवल उतने ही क्वेश्चन आपको करने, केवल उतना ही करना है, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं करना है। गारंटी है उसके बाहर से ना क्वेश्चन आएगा और न फेल होने के लिए आपको जिल्लत झेलनी पड़ेगी। समझिए क्या है, आपको केवल बायोमॉलिक्यूल तैयार करना है। आप छोड़ दो एल्डिहाइड कीटोन, अभी ये वीक बच्चों के लिए बना रहा हूं वीडियो। आप छोड़ दो अल्कोहल फिनाल ईथर और आप छोड़ दो अमीन। अभी कुछ देर के लिए मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी तैयार कर रहा हूं, आप कुछ मत करो, डोंट टच, आप इसको टच ही मत करिए। ऑर्गेनिक का फोबिया है, मत टच करो, कोई बात नहीं। ये चैप्टर ऑर्गेनिक का है लेकिन ये रट्टा मार है, तो ऑर्गेनिक का कितना चैप्टर बचा? एक। आपको केवल हेलो एल्केन हेलो एलेन प्रिपेयर करना है, 6 मार्क का जो क्वेश्चन आने वाला है। लेकिन इस चैप्टर की प्रिपरेशन ऐसी हो कि जो केमिस्ट्री में बच्चा 100 में 100 पाए, जितना अच्छा उसका ये चैप्टर हो उतना अच्छा तुम्हारा भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें भी तुमको कम नंबर मिले। तो भैया ये दोनों चैप्टर मिला के 13 मार्क हो गए। अब आइए D&F ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन, जिससे आएगा 14 मार्क का क्वेश्चन। तो आप जानते हो कि D&F ब्लॉक जो है वो थोड़ा इजी होता है, थोड़ा रटने वाला है। लेकिन आपको टेक्निकल बात बताता हूँ, D ब्लॉक और F ब्लॉक से कभी कभी कुछ रिएक्शन बैलेंसिंग का या पोटेशियम परमैंगनेट या डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन आ जाता है, जिसको अक्सर बच्चे नहीं कर पाते हैं। लेकिन वो काम तुमको नहीं करना है। अगर आप D ब्लॉक या ब्लॉक पढ़ रहे हो तो ऐसा पढ़ना है कि यहाँ से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। रटो क्वेश्चन, जब 3 चैप्टर कट गए हैं तो मर के पढ़ो, लेकिन पढ़ो, एक करना है तुमको D ब्लॉक या ब्लॉक कोऑर्डिनेशन, ठीक है। चलिए, यहाँ से 14 मार्क का क्वेश्चन आएगा। अब एक बात समझिए, दूसरी दिक्कत, एक तो दिक्कत ऑर्गेनिक में है, फिर जो बच्चे वीक हैं उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है, कहते हैं हमसे न्यूमेरिकल नहीं लग पाएगा। लो भाई, उनके सामने प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल नहीं लग पाएगा। तो चलिए, न्यूमेरिकल के 3 चैप्टर हैं, इलेक्ट्रो, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, और तीनों चैप्टर मिलाकर आएगा 23 मार्क का। मैं मोटा मोटा मानता हूं कि 23 मार्क से 12 मार्क के न्यूमेरिकल आएंगे जो तुम नहीं कर पाओगे, एक भी नहीं कर पाओगे तुम। लेकिन इलेक्ट्रो की थियरी इजी है, सॉल्यूशन की थियरी इजी है, केमिकल काइनेटिक्स की थियरी इजी है। आप केवल थियरी अगर रट लिए तो मान के चलो कि आपको यहां से 11 नंबर की थियरी आ गई। समझिए, 11 मार्क की यहां से थियरी आ गई, ठीक है। चलिए, 11 मार्क की थियरी आपने किया। मैं मानता हूं कि 11 मार्क की थियरी में 2-3 नंबर गलत हो गया, आपको यहां से केवल मिला 8 मार्क, आपको यहां से केवल मिले 8 मार्क्स। चलिए, गलत भी मान रहा हूं, गलत भी होगा तो भी 8 नंबर तो मरी हालत में मिलेगा ही तुमको। न्यूमेरिकल नहीं लगाना, केवल थियरी रटना। इधर आइए, 14 मार्क। मैं मानता हूं कि यहां से भी आपने 100% पढ़ा है, तो 4 नंबर के क्वेश्चन यहां से भी आपके गलत हो जाते हैं, तो यहां से भी तुमको मोटा मोटा 10 नंबर मिल जाएगा। और 10 और 8 कितने हो गए बोलो? 18 नंबर हो गए। और ये रहा बायोमॉलिक्यूल, और मैं मानता हूं यहां से भी 3 नंबर गलत हो जाता है तो तुमको 10 नंबर मिलेगा। तो 18 10 कितने नंबर हो गए? 28। आपको पास होने के लिए केवल 23 मार्क चाहिए, केवल 23 मार्क चाहिए, समझिए।
और स्ट्रेटजी ये है कि जो ऑर्गेनिक कठिन थी वो भी मैंने निपटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मैं ये वीडियो उनके लिए है जिनको लगता है कि हम पास ही नहीं हो पाएंगे, वो जरूर देखिए और इसी स्ट्रेटजी पे वर्क करिए। कोई न्यूमेरिकल मत लगाओ, हालांकि न्यूमेरिकल ईजी है। अब मेरा जो दूसरा वीडियो आएगा मैं वो उन बच्चों के लिए बनाऊंगा जिनको चाहिए 95 प्लस मार्क या 90 प्लस मार्क। उनको क्या करना है, उनके लिए स्ट्रेटजी है। अच्छा, इन बच्चों के लिए जिनको पास होना है उनके लिए एक टेक्निक और बता दे रहा हूं। इन तीनों चैप्टर से जो नेम्ड रिएक्शन हो कैनिजारो, एल्डोल, कार्बिल, उसका एक चार्ट बना लो। जितना पढ़ पाओ, 4-5 रिएक्शन पढ़ पाओ तो पढ़ पाओ, उन्हीं में से एक कोई ना कोई रिएक्शन आ जाएगा। क्लियर? अब मेरी बात समझिए, मैं YouTube के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन पेपर के लिंक देने वाला हूं। तुमको कुछ करना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन मैं देने वाला हूं। हेलोजन, हेलोरेन, बायोमॉलिक्यूल, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक कोऑर्डिनेशन, इलेक्ट्रो सोल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, इनकी सबकी थियरी का और जितना तुमको पढ़ना, मैं इसकी लिंक आपको PDF दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। PDF डाउनलोड करो और केवल वही क्वेश्चन पढ़ डालो, गारंटी है पास हो जाओगी। ठीक है? तो अगर स्ट्रेटजी अच्छी लगी है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादातर लोगों में शेयर करो मेरा PDF, ताकि उसको पढ़ के बच्चे पास हो जाए। गारंटी पास हो जाओगे 100%।